श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा से हम सबको मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन बहुत सरलता से नहीं मिलता है। मनुष्य जीवन पाने के लिए देवी देवता भी तत्पर रहते हैं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, हे मेरे प्रभु, हमको अपने कर्मों में सुधार करने के लिए एक बार पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, क्योंकि जो भी कर्म होने हैं वो पृथ्वी लोक पर होने हैं, और जो भी हमने कर्मों का भुगतान करना है वो भी पृथ्वी लोक पर करना है। ये जो हमको सामने शरीर दिखाई दे रहा है ये तो नाशवान है, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। ये उस समय क्या आप ध्यान कर सकते हैं कि जब ये शरीर चोला बदला जाता है तो क्या उसको कोई घरवाला पसंद करता है? धरती पर उसको लिटा दिया जाता है। सब यही कहते हैं कि अब शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, अंधेरा होने वाला है। जो घर, जो इमारत पूरा जीवन लगा करके उसने बनाई होती है उसके लिए पराई हो जाती है। और कहते हैं कि जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो यदि उसका ध्यान प्रभु की ओर लगा रहे, प्रभु की ओर लगा रहे, तो वो एक अच्छी जोड़ी में एक बार फिर जन्म लेता है। यदि उसका ध्यान धन में लगा रहे, अपने इसी मोह में फंसा रहे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो उसका ये मनुष्य जीवन व्यर्थ में चला जाता है। जब पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में तीरों की शैया पर लेटे हुए हैं तो वह भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं, हे कृष्णा, जब मैं इस संसार से विदा हो जाऊं उस समय आप मेरी आंखों के सामने होना। भगवान कृष्ण अपना वायदा पूरा करते हैं, उनके अंत समय में उनके सामने होते हैं। तो पितामह कहते हैं, कृष्णा मुझे अपने चरणों में स्थान दो, अपने लोक में स्थान दो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छे कार्य इस लोक में किए हैं, तुम त्याग की मूर्ति हो, तुमने दूसरों के सुख के लिए इतने कष्ट उठाए हैं, इतने कष्ट उठाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने लोक में भी स्थान नहीं दूंगा, इससे भी बड़े लोक में स्थान दूंगा। मैं भी हैरान था कि इससे भी बड़ा लोक कौन सा होता है। सबसे बड़े लोक में उन्होंने स्थान दिया, वो कौन सा है? भगवान कहते हैं कि ऐसे लोक में भेजूंगा जिसमें कभी अंधेरा नहीं होता है, जिसमें दोबारा आना नहीं पड़ता है। तो वह लोक जो बताया भगवान कृष्ण ने वो है मां का लोक। तो मां गंगा उसी समय वहां पर प्रकट होती है। पितामह के प्राण छूटते हैं तो उनकी आत्मा मां गंगा के शरीर में प्रवेश कर जाती है। हमारे इस समाज के बीच में आज जो कुछ हो रहा है
वो राक्षसों से भी बढ़ करके हो रहा है। आज माताओं बहनों की जो इज्जत के साथ खिलवाड़ कुछ लोग कर रहे हैं, उनको तो नरक क्या किसी भी लोक में स्थान नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी संस्कृति के बीच में, सनातन संस्कृति के बीच में जो माँ का दर्जा है, जो बहनों का दर्जा है, वो सबसे ऊपर है, वो भगवान से भी ऊपर है। इसलिए मैं आज इस अपनी बात से यही कहना चाहता हूं, बहनों को, माताओं को पूर्ण सम्मान दो, उनकी तरफ क्रूर दृष्टि से मत देखो, वासना की दृष्टि से मत देखो। मां ही एक ऐसी होती है, बहन ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के सुख के लिए अपने सब सुख कुर्बान कर देती है। आपने देखा होगा, एक ही रोटी है घर में, मां सब बच्चों को खिला करके इतना सुख पाती है, इतना सुख पाती है कि हाँ वाह प्रभु, मेरे बच्चों ने भोजन पा लिया है, मेरे बच्चों ने भोजन पा लिया। तो इससे बड़ा तीर्थ क्या है, इससे बड़ा सुख क्या है। तो आज हम सबको कुछ सीखना है, समझना है, मां क्या है, बहन क्या है, ये स्त्री जाति क्या है, शक्ति है। अगर आप शक्ति को इस प्रकार से परितारित करोगे तो मनुष्य जीवन विफल हो जाएगा आपका। हम सब लोग यात्रा पर जा रहे हैं। उस यात्रा में एक बात का ध्यान रखना है कि हमने कभी भी सुख की कामना नहीं करनी है। हमने राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाने में हम क्या कर सकते हैं, परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी है, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे से ऐसे काम करवाओ, ऐसे काम कराओ कि मैं बस इसी जन्म में जो जिस कार्य के लिए आपने भेजा है, जो अब तक मैं भूला हुआ था, मेरे को स्मरण हुआ जाए और मैं राष्ट्र हित के लिए अपना शेष जीवन बिता दूं। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री राम, जय सीताराम जी की।